सभी साथियों को शुभ संध्या। तो साथियों, आज का आपका कैसा रहा ये क्वेश्चन पेपर, आइए हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर है जो 2026 में 18 फरवरी को हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत। इस पेपर का कोड है 302 BK। तो आइए साथियों हम देख लेते हैं इसके खंड का को। तो जो खंड का है इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले निम्न में से प्रथम विद्वान हैं। कहने का मतलब यह है कि हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास किसने लिखा। तो एक फ्रेंच विद्वान थे जिनका नाम था गार्सा दत्तासी। क्या नाम था? गार्सा दत्तासी। इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो लिखने का प्रयास किया था। और इनकी एक किताब भी थी, इस्तवार द लिटरेचर हिंदू या हिंदुस्तान ऐसे करके कोई है ना। इसके बाद एक इंग्लिश विद्वान थे जिनका नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उन्होंने लिखा था। उसके बाद हिंदी में हिंदी साहित्य को लिखने वाले शिव सिंह सेंगर थे। तो सबसे पहले की बात करें तो गार्सा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य को एक रूपरेखा देने का प्रयास किया था। ठीक है भाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी पीछे लिखा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र ये बात के हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है तो आप सभी लोग जानते हैं चिंतामणि इनका राइट आंसर होगा। कुटोज हो गया, कादम्बरी हो गया, किसने लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइएगा जरा, कुटोज तो उन्हीं की है ना। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, क्या जयशंकर प्रसाद हैं, यशपाल हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं या फिर अमरकांत? तो आप कहोगे मुंशी प्रेमचंद। झूठा सच किसकी है इनमें से और ध्रुव स्वामी किसकी है? बताओ जरा मुझे। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? क्या उपन्यास है या कहानी है या आत्मकथा? तो आप कहेंगे नहीं, ये है अपने आप में एक नाटक। क्या ये? नाटक। और नाटक कैसा है? व्यंग्यात्मक। ठीक है। गुनाहों का देवता उपन्यास के रचनाकार हैं, क्या केदार सिंह हैं या फिर प्रेमचंद हैं या अज्ञ? तो आप कहेंगे धर्मवीर भारती ने इसे लिखा है। सूरज का सातवां घोड़ा हो गया है ना, ठंडा लोहा, ऐसे कुछ करके। कबीरदास भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित हैं? तो ये आपको बताना है, क्या ये सगुण भक्ति धारा से आते हैं या कृष्ण मार्गी या निर्गुण ज्ञानाश्री या मुक्ति काव्य धारा? तो आप सभी लोगों को पता है ये निर्गुण थे, यानी कि एथिस्ट थे, यानी कि भगवान में ये अस्तित्व नहीं रखते थे मूर्ति पूजा में खासकर। तो ये निर्गुण थे। किससे? निर्गुण। नीरजा किसकी रचना है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि महादेवी वर्मा। तो आप अपना स्कोर बताएंगे मुझे और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, रीतकाल को किस विद्वान ने कलाकाल कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने तो इसे श्रृंगार काल कहा है। डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल या मिश्र बंधु? तो यानी कि डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल ये हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है। क्या कहा है? अलंकृत काल। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतबद्ध या रीतिमुग्ध ऐसा कुछ करके इन्होंने काल कहा है। परमल के रचनाकार हैं, तो ये बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए। परमल है या फिर राम की शक्ति पूजा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ग्राम्या किसकी रचना है जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम्या है। ये कुछ व्याख्यात्मक क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा भाई एक बार, है ना। आइए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। ये 5वां है, ये 7वां है, ये 6वां है, तो ये रहा थर्ड, है ना भाई। ये देख लेना, मैं एक बार शो कर दे रहा हूँ, जो बाद में देखेंगे तो वो आसानी से इस पेपर का अंदाजा लगा सकें। ठीक है भाई। इसके हम और भी जो MCQs बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला क्वेश्चन आपका होमोफोन से है, जिससे आप क्या कहते हैं? समान ध्वनि वाले। तुरंग और तरंग बतानी है। तो तुरंग का मतलब होता है एक तरीके से घोड़ा और तरंग का मतलब होता है लहर, है ना। अगर आप साइंस साइड वाले ही हैं तो आप समझ गए होंगे। तरंग की बात करें तो बी ऑप्शन हो जाता है इसमें बा, यानी कि घोड़ा और लहर। कंगार और कंकाल का मतलब बताना है। तो कंकाल का मतलब होता है क्या? आप कहोगे अस्थिर पंजर या फिर हड्डी, और कंगाल का मतलब होता है निर्धन। तो यहाँ हमारा राइट आंसर सा हो जाएगा। ठीक है। कैसा है पेपर ये अवश्य बताएं। इनमें से 2 सही अर्थ आपको लिखने हैं, तो लिख देना आप जो चाहें वो। ईश्वर में विश्वास करने वाले को हम कहते हैं आस्तिक, यानी कि थीस्ट। क्या कहते हैं?
थीस्ट। इंग्लिश पेपर के लिए भी तैयार रहें आप, मैं एक मैराथन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो उसे हम ओमनीसाइंट कहते हैं, यानी कि सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। आपने थोड़ी बहुत भी इंग्लिश पढ़ी होगी, उसी से काम हो जाता। इनमें से कोई दो वाक्य आपको करेक्ट करने हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए, तो आशीर्वाद ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आशीर्वाद ये लिखा जाएगा। तो आपका आशीर्वाद चाहिए। चाचा जी की दशा सोचनी है, ये आपको बताना है कैसी है ना। मोहन मेरा कनिष्ठ भ्राता है। कनिष्ठ के साथ आपको फिर भ्राता लिखने की कनिष्ठ के साथ में भ्राता लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप कजिन लिखोगे तो उसके साथ में सिस्टर या ब्रदर नहीं लिखा जाता है। कजिन का मतलब ही होता है, और ये एसएससी लेवल पर खूब इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इस प्रकार का। लेकिन ये हिंदी कहाँ से आई ये मत सोचना है ना, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। राम की पिता भक्ति, तो पितृ भक्ति होती है, ठीक है। ये ग्रामर के क्वेश्चन है। शांत रस या फिर हास्य रस का लक्षण सहित उदाहरण आप दे सकते थे। उपमा अलंकार या संधि अलंकार के बारे में बता सकते थे। सोरठा या चौपाई में से किसी को लिख सकते थे, ठीक है। और जो फर्जी राशन कार्ड है इनकी जांच है, तो नहीं तो आपने बेरोजगारी की समस्या या समाधान आर्टिकल लिख के आ सकते थे। बहुत अच्छा है ये, है ना। तो ये बाकी का क्वेश्चन पेपर है आपका, संस्कृत में है ना, कुछ व्याख्यात्मक क्वेश्चंस हैं। तो कैसा रहा आपका क्वेश्चन पेपर, एक बार कमेंट में अवश्य